दोस्तों, हाथरस हादसे का जिम्मेदार कौन, क्या इंतजाम रहे, इन सवालों के जवाब यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने खोज लिए हैं। जी हां, 100 से अधिक लोगों के बयानों के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी गई। रिपोर्ट एक तरह से आंखों में धूल झोंकने वाली है, क्योंकि हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे कांड में सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा का जिक्र तक नहीं है। क्योंकि भोले बाबा के ताल्लुक राजनीति से जुड़े हैं। अलबत्ता किसी साजिश का भी जिक्र इसमें नहीं है। सीएम योगी ने भी साजिश का पता लगाने की बात कही थी और साथ में भोले बाबा को एक संदेश भी दिया, जिसकी वजह से भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। हाथरस के रति भानपुर गांव में 2 जुलाई को एक सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। 3 जुलाई को यूपी के मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक एसआईटी को इस मामले की जांच सौंप दी। इसके अलावा अलग से भी एक न्यायिक जांच कमेटी बनाने और घटना के पीछे साजिश का पता लगाने की घोषणा की थी। एसआईटी में अतिरिक्त डीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा वी थे। एसआईटी ने 8 जुलाई को देर रात योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन इस रिपोर्ट में बाबा को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। पूरी एसआईटी रिपोर्ट 300 पेज की है। इसमें भगदड़ की मुख्य वजह ज्यादा भीड़ का जमा होना बताया गया। सत्संग के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि अधिकारियों ने 80,000 लोगों के लिए इजाजत दी थी। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान शामिल है। रिपोर्ट में हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार, पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और अन्य के बयान भी शामिल है। 2 जुलाई को जिस दिन भगदड़ हुई थी, ड्यूटी पर तैनात मौजूद पुलिस अधिकारियों के बयान भी शामिल किए गए हैं। एसआईटी रिपोर्ट में प्रभावित परिवारों के बयान भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी इस घटना के लिए जिम्मेदार है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर ही इस आयोजन के लिए जिम्मेदार है। सत्संग में अनुमति से ज्यादा भीड़ इस घटना की मुख्य वजह है। भीड़ बढ़ने पर आयोजक और मौके पर मौजूद अधिकारी उदासीन रहे। आयोजन की अनुमति देने से पहले किसी अफसर ने मौका मुआयना नहीं किया। दोस्तों, ये तो वो बात है जो रिपोर्ट में बताई गई है, लेकिन रिपोर्ट में ये होना चाहिए था जो है ही नहीं। भोले बाबा की 2 जुलाई की गतिविधि का कोई जिक्र नहीं। 2 जुलाई को सत्संग की घटनाओं को आपस में जोड़ा नहीं गया। भोले बाबा ने अनुयायियों से कहा कि उसके चरण की धूल ले लो। लोग दौड़ पड़े। घटना से पहले भोले बाबा किस पर लेके आने की बात कर रहे थे? भोले बाबा के आपराधिक रिकॉर्ड का भी एसआईटी में जिक्र नहीं। घटना के बाद भोले बाबा मौके पर रुका क्यों नहीं? राहत इंतजाम क्यों नहीं देखा? किन कारणों से भोले बाबा का एफआईआर में नाम नहीं, जबकि आयोजन उसी ने कराया था? भोले बाबा के सत्संग को किन लोगों के कहने पर अनुमति दी गई? हाथरस कांड को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एसआईटी रिपोर्ट के हवाले से जो खबर प्रकाशित की है, उसमें कहा गया है कि भोले बाबा के राजनीतिक संपर्कों का जिक्र रिपोर्ट में है और उन राजनीतिक चेहरों की पहचान भी की गई है। रिपोर्ट में चुनाव के दौरान भोले बाबा और उसके राजनीतिक संपर्कों की भूमिका का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने राजनीतिक दलों से फंड लेने के लिए संपर्क साधा था। उसने सत्संग आयोजन के नाम पर फंड मांगा था। बता दें कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर भोले बाबा का सबसे नजदीकी आदमी है, लेकिन ताज्जुब है कि भोले बाबा की सीधी भूमिका पर रिपोर्ट चुप है। सवाल यही है कि आखिर एसआईटी ने भोले बाबा का भी बयान क्यों नहीं लिया?
जिसकी आंखों के सामने यह घटना हुई और उसके बाद वो वहां से चला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कसम खाई है कि वो इस घटना के पीछे साजिश का पता लगाकर रहेंगे। एसआईटी रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी है जिसमें किसी साजिश का जिक्र तक नहीं है, लेकिन सीएम योगी के बयान का भोले बाबा ने पूरा फायदा उठा लिया। भोले बाबा ने घटना के 4 दिनों बाद प्रशासनिक गतिविधियां देखने के बाद अपना बयान न्यूज एजेंसी ANI के जरिए दिया। बाबा ने कहा कि इस घटना के पीछे जरूर कोई साजिश है। उपद्रवकारी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि। उसके 2 दिन ही बाद बाबा के वकील AP सिंह का बयान आया कि सत्संग के दौरान 10-15 लोगों का समूह आया और उसने वहां जहर का स्प्रे यानी छिड़काव किया। इससे भगदड़ मच गई। यहाँ पर काली और सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थी और भी गाड़ियां खड़ी थी। ये 2 तो आइडेंटिफाइड हुई है स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें हाफ पैंट पहने हुए हट्टे कट्टे लोग जो इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, जहरीली पॉइजनस स्प्रे, इस तरह से एक पूरी उन्होंने प्लानिंग के साथ लाइन जैसे खड़े होके एक जैसे साजिश पूरी प्लान के तहत एकदम तेजी से भागे, तेजी से एकदम भागे और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे ऐसे पूरा स्प्रे करते रहे और भागते रहे, अपना भागते रहे और स्प्रे पीछे होता रहा कि एकदम जैसे ही सांस ली वैसे ही लगा कि एकदम बस गिर गए। उसके बाद फिर होश आया, तभी होश आया और उसके बाद भगदड़ भी मची। वकील AP सिंह के इस बयान का पुलिस ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के तमाम वीडियो बयान सोशल मीडिया पर अभी भी मौजूद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बाबा ने उसके चरणों की धूल लेने के लिए लोगों को उकसाया। लोग टूट पड़े और वहां भगदड़ मच गई। तमाम लोगों ने वीडियो बयान में कहा कि इस घटना के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भोले बाबा ही है। हाँ, क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं। वो भगदड़ मची थी। ये बाबा सत्संग करने के लिए आए थे गांव मुगलड़ी पर, और जैसे ही बाबा गए तो उनके पीछे उनके चरण छूने के लिए, उनकी मिट्टी लेने के लिए भगदड़ मची। फिर आदमी एकदम बेकाबू हो गया, एक दूसरे के ऊपर फिसलन होगी, तो ये इसी वजह से हादसा हुआ यहाँ पे। और गर्मी में ज़्यादा परेशान नहीं आदमी, और जब खलियानी तो इधर से आदमी के ठोकर लगी तो मतलब उन पे चढ़ गए, आदमी चढ़ गए तो वो मर गए। कुछ लोगों ने कहा कि प्रशासन और भोले बाबा ने इतनी भीड़ क्यों जमा होने दी। 80,000 की भीड़ क्या 10 पुलिसकर्मी संभाल सकते हैं? साफ साफ दिख रहा है कि वहां भीड़ संभालने में ना तो आयोजकों की कोई दिलचस्पी थी और ना ही प्रशासन की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी और कुछ आला अफसरों ने हाथरस आकर हमारे बयान लिए। हमने उन्हीं बातों को फिर से रखा है। दोस्तों, किसी की श्रद्धा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इन बाबाओं के भीड़ वाले कार्यक्रम खुले मैदान में क्यों नहीं करवाए जाते? प्रशासन इन्हें साफ साफ क्यों नहीं कहता कि कार्यक्रम करना हो तो खुले मैदान में कीजिए, वरना नहीं? ऐसा कानून क्यों नहीं बनता कि इस तरह की त्रासदी हो तो आयोजकों के साथ इन बाबाओं को भी जिम्मेदार माना जा सके? सवाल ये है कि राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन सभी की चेतना किसी बड़े हादसे या त्रासदी के बाद ही जागृत क्यों होती है? ऐसे कार्यक्रमों के लिए पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? आखिर हमारी चेतना को किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार क्यों रहता है? हाथरस में जो हुआ वह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे देश भर में सत्तारूढ़ शासन के संरक्षण में कई हिंदू धर्मगुरु अपने पंथों के साथ फल फूल रहे हैं।
इस प्रकार भोले बाबा की सुरक्षित फरारी और वर्तमान भयावह अपराध के लिए उन पर आपराधिक आरोप दायर करने में योगी शासन की अनिच्छा हिंदुत्व आश्रम के नेताओं और संघी मनुवादी शासन के बीच अपवित्र सांठगांठ को उजागर करती है। सवाल अब भी वही है, बाबा को क्लीन चिट क्यों दी गई? आखिरकार बाबा पर किसका समर्थन है? किसके कहने पर बाबा को बचाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।